कीवर्ड्स की बात करेंगे और हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे इस कक्षा के माध्यम से। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस नई कक्षा में। इस अध्याय का अंतिम कक्षा है यह, जहां पर हम लोग इस अध्याय में बात कर रहे हैं आवर इन्वायरमेंट की, यानी कि हमारे वातावरण की, जहां पर हम लोगों ने बात की है हाइड्रोस्फीयर की, हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर को, हम लोगों ने जांचा लिथोस्फीयर को और हम लोगों ने बात की बायोस्फीयर की। और इसके साथ यह अध्याय जो है वो समाप्त हो गया था पिछली ही कक्षा में। अब हम लोग इस कक्षा में जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी बात करेंगे और अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स वाटर साइकिल, 4 वर्ड्स की, जिसमें सबसे पहला है वाटर साइकिल। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इवेपोरेशन, वाटर साइकिल का मतलब है द प्रोसेस involving evaporation and condensation that keep water circulating constantly in motion through the environment। वाटर साइकिल का मतलब होता है वो प्रक्रिया जिसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन लगातार होता है, यानी कि धरती से पानी ऊपर जाती है, फिर ऊपर से बादल होकर पानी नीचे आती है। इसी प्रक्रिया को, इसी चक्र को, इसी साइकिल को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। क्रस्ट, द आउटर मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक एंड सॉइल। आउटर मोस्ट यानी कि सबसे ऊपरी, अपर मोस्ट या आउटर मोस्ट जो सतह होता है धरती का, जो कि सॉलिड रॉक यानी कि कठोर चट्टान और मिट्टी से बना हुआ होता है, उसी को क्रस्ट कहा जाता है। मेंटल कहा जाता है मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ को, और जो सबसे इनर मोस्ट और डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ होता है उसको हम लोग कोर कहते हैं। इसके बाद है लेट्स रैप अप, यानी कि समरी दिया हुआ है 6 बिंदु में। पूरे अध्याय को फिर से रिपीट किया गया हुआ है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने तो पढ़ा दिया है, तो ये सारी चीजें मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वही सारी चीजें जो है वहां ये यहाँ पर लिखी हुई है, जो आप देख सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो ये चीजें और ज्यादा आपको लाभदायक साबित होगा। बात करते हैं एक्सरसाइजेज की, यानी कि अब शिक्षक के तौर पर मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी के तौर पर आप लोगों की जांच होगी इन सारे प्रश्नों के आधार पर, कुछ प्रश्नों के आधार पर, जहां पर अलग अलग तरीके से प्रश्न दिए गए हुए हैं अपने विद्यार्थियों के, अपने पाठकों के जांच के लिए कि आखिर आपने इस अध्याय को कितना समझा, कितना नहीं समझा। तो पृष्ठ संख्या 64 पर है पहला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में, यहाँ पर बॉक्स में 5 शब्द दिए गए हुए हैं और नीचे 5 प्रश्न है। आपको पांचों प्रश्न को पढ़ना है और देखना है कि कौन से शब्द किस प्रश्न में स्थापित होंगे और वो उत्तर बनेंगे उस प्रश्न का। अगले हम पृष्ठ पर आते हैं, पृष्ठ संख्या 65 पर आते हैं। तो यहाँ पर टाइप क्वेश्चन बी और टाइप क्वेश्चन सी है, जहां पर राइट शॉर्ट आंसर और राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के तौर पर आंसर करने हैं। बी के 3 प्रश्न और सी के 3 प्रश्न में अंतर यह है कि बी के 3 प्रश्न के उत्तर आप लोग को 1 से 2 वाक्य में देने हैं, जबकि सी के तीनों प्रश्न के उत्तर 6 से 7 वाक्य में होंगे। डी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आप लोगों को जो सबसे सही विकल्प है, इकलौता सही विकल्प है, उसको चयनित करना है, उत्तर देना है। जबकि ई वाला क्वेश्चन जो है उसमें ट्रू और फॉल्स में आप लोगों को उत्तर देना है। 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है कौन सही है कौन गलत है। जबकि एफ में मैच द कॉलम है, मिलान करना है कॉलम ए के पांचों का कॉलम बी के पांचों से। पृष्ठ संख्या 66 पर आते हैं। तो रीअरेंज द लेटर इन द ब्रैकेट टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों प्रश्न के सामने उसके उत्तर दिए गए हुए हैं, लेकिन उत्तर के जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो जंबल कर दिए गए हुए हैं, इधर उधर कर दिए गए हुए हैं। आपको उसको सही क्रम में लगाकर उत्तर बनाना है। जबकि अगला जो प्रश्न है वो डिस्कस है, यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न दिए गए हुए हैं, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। अर्थ को वाटर प्लैनेट क्यों कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है। हॉट्स में एक प्रश्न दिया गया हुआ है, हाउ वुड आवर लाइफ बी विदाउट वाटर। बिना पानी के हमारा जीवन कैसा होगा, कैसा होता, इस पर आपको बातें करनी है, बतानी है। एक्टिविटी जोन में एक कार्य दिया गया हुआ है, मेक एन एक्वेरियम ऑफ योर ओन। आप अपना एक एक्वेरियम बनाइए, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस फॉर 1 मंथ। और उसमें वो सारी चीजों को रखिए, उस संग्रहालय में, उस एक्वेरियम में उन सारे चीजों को रखिए जो आपने पिछले 1 साल में
किए हैं, यानी कि पिछले 1 साल में जो जो बदलाव आप में आए हैं उन सारे चीजों को आपको उस एक्वेरियम में रिकॉर्ड के तौर पर रखना है। ये एक्टिविटी जोन के तौर पर आपसे प्रश्न पूछे गए हुए हैं, प्रश्न दिए गए हुए हैं। जबकि लाइफ स्किल के तौर पर एक प्रश्न दिया गया हुआ है जहां पर आपसे करने को कहा जा रहा है कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड द रिलेवेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग द अर्थ डे। आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ एक चर्चा कीजिए कि पृथ्वी दिवस मनाने के क्या औचित्य हैं। यहां पर सेलिब्रेटिंग द अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, इस पर आप लोगों को आपस में चर्चा करना है। जबकि एक टीचर्स कॉर्नर है जहां पर जिस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो पीएसबीआई से एफिलिएटेड है, वहां पर जो शिक्षक है आपसे एक कार्य करवाएंगे या फिर बताएंगे कि आस्क द चिल्ड्रन टू डिस्कस ऑन द हाइपोथेटिकल कंडीशन ऑफ आवर लाइफ विदाउट एटमॉस्फेयर। बिना एटमॉस्फेयर के हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा अवस्था जीवन का कैसा होगा, यह आप लोगों के साथ जो आपके शिक्षक हैं, वहां के शिक्षक हैं, ये चर्चा करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। ये जो है टीचर्स कॉर्नर वाला प्रश्न है। यहाँ पर शिक्षक जो होंगे वो अपने विद्यार्थियों के साथ यानी कि आप लोगों के साथ यह चर्चा करेंगे कि बिना एटमॉस्फेयर के हमारा जीवन जो है वो कैसा होता। और इसके आगे बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 67 पर, तो बात करेंगे हम लोग पॉल्यूशन की, यानी कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, अध्याय संख्या 10 की। यहाँ पर हम लोग पॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि पृष्ठ संख्या 66 पर हम लोगों का यह अध्याय समाप्त होता है और पृष्ठ संख्या 67 पर एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। मतलब यह हुआ कि पृष्ठ संख्या 66 पर समाप्त होने वाला यह अध्याय आवर इन्वायरमेंट पृष्ठ संख्या 61 पर शुरू हुआ था और हम लोगों ने वो सारी बातें की है जो आप लोगों को आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना था, करना था। अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न करने में कोई भी समस्या आए, कंसेप्ट को समझने में कोई भी समस्या आया हो, इससे पहले के जितने भी अध्याय मैंने आपको 8 अध्याय पढ़ाए हैं उसमें कोई भी समस्या आया हो, एसएसटी में और भी कोई समस्या हो या कोई भी और अलग समस्या हो, आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होकर अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आप जिस विद्यालय में जो पीएसबीआई से अंगीकृत है, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां के शिक्षकों से भी आप अपने समस्या का निवारण समाधान करवा सकते हैं। तो मैं अब अंत में, क्योंकि अब यह अध्याय समाप्त हो गया है, अब मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ाई आप आज करेंगे, जितना बेहतर आपका वर्तमान होगा, उतना बेहतर आपका भविष्य होगा। यानी कि बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। कहीं पर कोई भी समस्या आता है, आप मुझसे या फिर अलग अलग शिक्षकों से, अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से, अपने और भी लोग जो आप जहां पर आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में आप रहते हैं, चूंकि हम लोग अभी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां से भी आप पूछें, लोगों से ज्ञान ले। हर जगह ज्ञान मिल रहा है, बस उसे देखने की और समझने की जरूरत है। तो ये सारी बातें हैं। 9 अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अध्याय संख्या 9 हम लोगों ने आवर इन्वायरमेंट की बात की है। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने फ्रिजिड जोन की बात की है। चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने बात की है किस चीज की, तो हम लोगों ने बात की है टेम्परेट जोन की, जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने बात की है किस चीज की, तो हम लोगों ने बात की है द हॉट डिजर्ट की, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। इसके पहले वाले चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने किस चीज की बात की है, तो हम लोगों ने बात की है यहाँ पर दिखने वाले द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की। इसके पहले वाले अध्याय संख्या 4 में हम लोगों ने बात की है किस चीज की, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है वह अध्याय द टेम्परेचर जोन ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद हम लोगों ने जब इससे पहले बात की थी तो अध्याय संख्या 3 की बात की थी, मूवमेंट ऑफ द अर्थ की बात की थी। उससे पहले हम लोगों ने अध्याय संख्या 2 के तौर पर देखा था एक चीज, जहां पर हम लोगों ने बात की थी किस चीज की, तो हम लोगों ने बात की थी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, अक्षांश और देशांतर, मध्यांतर, इन सारे रेखाओं की बात की थी। और सबसे पहला यानी कि अध्याय संख्या 1 जो था वो हमारा
कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस था, यानी कि हम लोगों ने महादेश और महासागर की बात की थी। यानी कि हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की बात कर ली, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात हो गई, मूवमेंट ऑफ द अर्थ की बात हो गई, टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड की बात हो गई, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की बात हो गई, द हॉट डिजर्ट की बात हो गई, द टेम्परेट जोन की बात हो गई, द फ्रिजिड जोन की बात हो गई, आवर एनवायरमेंट की बात हो गई। अब हम लोग के पास बचा है पॉल्यूशन, हाउ टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट, communication and modern techniques, natural disaster, heritage, advent of the British और the Gandhian phase of फ्रीडम मूवमेंट 1919 से 1947 तक। यानी कि हम लोगों ने 9 अध्याय कर लिया 16 में से, अब बचे हैं 7 अध्याय जो अभी हम लोग आगे आने वाले कक्षाओं में करेंगे। तो अब हम लोग इस कक्षा को देते हैं विराम। जब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में तो अध्याय संख्या 10 के साथ करेंगे उस कक्षा की शुरुआत।